कि सर क्या हार्ड मार्किंग होगी या लीनियंट मार्किंग होगी। ठीक है, तो इस चीज के बारे में बात करेंगे। एंड नेक्स्ट आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैसे क्या सीन्स होते हैं, मतलब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके मार्क्स अच्छे से आ जाए, ताकि आपके वो जो मार्क्स है वो ना कटे, बिकॉज सभी बच्चों का ये होता है। अब अगर हम बताएं आपको रिटर्न में मतलब जो आपके पास शीट होगी उसमें आपको क्या करना है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कशन होने वाली है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इस चीज के रिगार्डिंग टेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बताएं, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे आप 10th के हो, 11th के हो या 12th के हो, पहले हम बात करने वाले हैं जो बच्चे टेक्स्ट करते हैं, दैट इज रिगार्डिंग कि सर क्या हार्ड मार्किंग होगी या लीनियंट मार्किंग होगी। ठीक है, तो इस चीज के बारे में बात करेंगे। एंड नेक्स्ट आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है, मतलब एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम 11th की बात करें, 11th का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है और डिपेंड करता है जेके वो सालों के मूड पे कि अगर आपका स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन हुआ वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ देन आपका सेंटर्स में होगा। एंड 12th का तो एग्जामिनेशन सेंटर्स में होता ही है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम किस चीज के बारे में बात करेंगे, एक तो इस मार्किंग के बारे में और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में कैसे क्या सीन्स होते हैं, मतलब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके मार्क्स अच्छे से आ जाए, ताकि आपके वो जो मार्क्स है वो ना कटे, बिकॉज सभी बच्चों का ये होता है कि ये तो यार फ्री में मार्क्स होते हैं कि अच्छे से हम करें, उसमें ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालने, अच्छे से जो भी होगा वो आप कैसे क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो पहली अगर हम बात करें, पहली चीज ये जो मतलब ये तो कॉमन सेंस है कि आपके पास प्रैक्टिकल नोटबुक होनी चाहिए। प्रैक्टिकल नोटबुक है तभी जाके तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे, प्रैक्टिकल नोटबुक ही नहीं है तो काहे का एग्जामिनेशन यार। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, देखो पहली प्रैक्टिकल नोटबुक अगर आपके पास है, अब वो कैसे होगी, कहां से होगी, कहां से बनाएंगे। देखो प्रैक्टिकल नोटबुक आप पता है कैसे बनाओगे, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपने फ्रेंड्स से मांगो प्रैक्टिकल नोटबुक, इसने बनाई होगी उसका कॉपी पेस्ट करके मतलब छापना है सीधे यार, मतलब कुछ और नहीं करना, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधा छापना है, जो उसने लिखा है वो आपको कॉपी पेस्ट करना है, फिर आप खुद लिखो या किसी और से बनवाओ। ये मैं थोड़ी सी स्कीम बता रहा हूं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपका, एक तो होता है आपका वाइवा। ठीक है, वाइवा होगा आपका। एंड और एक चीज जो होती है वो होता है रिटर्न। मतलब रिटर्न में क्या आपको करना पड़ता है, रिटर्न एंड आपका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है और रिटर्न में क्या क्या करना होता है वो मैं आपको बता देता हूं, एंड वाइवा में क्या चीजें होती है वो भी आपको बता देता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो आता है, हम रिटर्न की बात करें, रिटर्न में देखो आपके पास शीट दी जाएगी, आपका कोई सा भी मतलब एक्सपेरिमेंट बता देंगे करने को, मतलब कोई टीचर तो ऐसे करता है वो खुद ही जबानी बोल देगा कि आप ये एक्सपेरिमेंट का लिखो, मतलब जो भी लिखना है वो मैं बता देता हूं, एंड ये एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करो। ठीक है, या तो कुछ ऐसा होता है कि वहां पे चिट्स होती है, चिट उठा के देखना पड़ता है कि आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट आया वो आपको करना पड़ता है। अब अगर हम बताएं आपको रिटर्न में मतलब जो आपके पास शीट होगी उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एम लिखना है, मतलब एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सेकंड चीज जो आपको लिखनी है एपैरेटस। ठीक है, एपैरेटस आपने लिख लिया, मतलब हमने कौन कौन सी चीजें यूज करी इस एक्सपेरिमेंट में, कौन सी चीजें हम यूज करने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, उसके बाद क्या आपको लिखना है, यू हैव टू राइट प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, प्रोसीजर आपने लिख लिया। ठीक है, प्रोसीजर वो आपको स्टेप वाइज लिखना है। पहला स्टेप ये कि हमने फॉर एग्जांपल पानी ले लिया है 200 ml ऑफ वाटर, मतलब ऐसा जो भी आपके प्रैक्टिकल नोटबुक्स में लिखा होगा वो आपको सारे के सारे पढ़ने हैं। जो भी एक्सपेरिमेंट आप लिखोगे ना वो सारे के सारे पढ़ने हैं, मतलब समझने हैं। अब समझने भी कैसे हैं, कोई बच्चा बताएगा कि मुझे समझ नहीं आएगा, मैं कभी लैब में गया ही नहीं, तो आपको यूट्यूब पे हर एक चीज की वीडियो मिल जाएगी, जो भी एक्सपेरिमेंट है ना हर एक चीज की वीडियो मिल जाएगी, वो जाके देख लेना, फिर आप ये चीजें तो आराम से लिख सकते हो। ये आप फिर नोटबुक देखो या ना देखो, अगर आपने वीडियो से अच्छे से समझ लिया कि कैसे एक्सपेरिमेंट करना है तो ये चीज तो आराम से हो जाएगी। पहले एम, देन एपैरेटस, देन आपका प्रोसीजर आता है, देन आपका जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो आपको मेंशन करनी है, मतलब जो भी कैलकुलेशंस है, मतलब फॉर एग्जांपल फॉर्मूलाज, वहां पे कुछ भी मेंशनड है फॉर्मूलाज आपको मेंशन करनी है। ठीक है, फॉर्मूलाज मेंशन कर ली, एंड साथ ही साथ अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट में टेबुलर कॉलम है, ठीक है, टेबुलर कॉलम आपको वहां पे उस पेपर में मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी होता है सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे जो भी आपका टेबुलर कॉलम, जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो सब आपको वहां पे मेंशन करनी है। तो इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ये सब आपको करना पड़ता है। ये सारा कुछ हो जाता है अगर आपने वाईटी पे मतलब यूट्यूब पे वीडियो कोई अच्छा सा देख लिया, आपने विजुअलाइज किया कि ये कैसे क्या कर रहा है। जो भी आपने नोटबुक में प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखे होंगे एक्सपेरिमेंट्स, वही सारे यूट्यूब पे सर्च करो, एक एक करके सारा का सारा मिल जाएगा। बाकी ये सब तो फिर आराम से हो जाता है। फिर रही बात जो आपने यहाँ पे प्रोसीजर लिखा, वही आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है वहां पे। मतलब ये डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर, एक्सपेरिमेंट कोई बोलेगा करने को, मतलब असली प्रोसीजर क्या है, पहले ये लिखवा लो, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करवाओ, एंड उसके बाद आपका आ जाता है वाइवा।
ठीक है। और वाइवा में आपको क्या पूछा जाएगा, कोई टीचर क्या करता है, वो जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किए हो उसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछ सकता है, या कोई टीचर जिसका दिल थोड़ा अच्छा हो तो वो क्या कर सकता है, जो आपने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया उसी के रिगार्डिंग कुछ पूछ सकता है, या कुछ तो ऐसा करते हैं कि आपका नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, ठीक है चले जाओ। ठीक है, तो ये सीन हो गया। मे भी किसी स्कूल में ऐसा होगा कि एक एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़े, कोई स्कूल ऐसा होता है जिसमें 2 एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये वेरी करता है स्कूल टू स्कूल, सेंटर टू सेंटर। तो ये मैंने आपको बता दी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात। आई होप आपका ये सारा क्लियर हो गया होगा। मेन चीज है आपके पास प्रैक्टिकल नोटबुक पहले होनी चाहिए, तब जाके आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने जा सकते हो। अब बात करते हैं हम मार्किंग के बारे में। क्या मार्किंग हार्ड होगी या लीनियंट होगी? देखो, मार्किंग ऐसी चीज होती है, मैं बताऊं कि जो आपको मतलब लाइक मैं ऐसा बताऊं कि टीचर का मूड सही है तो वो अच्छी मार्किंग करेगा, मूड खराब है तो खराब मार्किंग करेगा। देखो कैसे हंस रहा है भाई, ऐसा कोई सीन नहीं होता। देखो, मार्किंग डिपेंड करती है, जैसा मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले, जब आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको पेपर प्रेजेंटेशन की एक वीडियो दी थी, राइट। पेपर प्रेजेंटेशन में मैंने आपको अच्छे से समझाया कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको पेपर को दुल्हन की तरह सजाना है। ठीक है, तो मार्किंग उस चीज पे डिपेंड करती है, ना कि ये कि कोई पहले माइंडसेट बना के रखे भाई मुझे 2-3 बच्चों को फेल करना है, जो आपने रील्स वगैरह में देखा होगा, वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मार्किंग डिपेंड करता है आपकी पेपर प्रेजेंटेशन पे। अगर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी है, खुद ब खुद इंसान मार्क्स देने लगता है उस बच्चे को। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो कि कोई बता रहा है कि सर मैंने सुना हार्ड मार्किंग होगी, कोई वो बता रहा है, फलाना ढिमकाना बता रहा है कि मार्किंग हार्ड होगी, सभी बच्चे फेल होंगे। देखो, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, मार्किंग लीनियंट ही होगी जहां तक मुझे लगता है, बिकॉज आपके एग्जामिनेशन भी पास लाए गए और यहाँ से ठंड वगैरह का सिस्टम, आपको बर्फ में एग्जामिनेशन देने पड़े इतनी ठंड वगैरह में, बट उस पर भी मार्किंग डिपेंड नहीं करती। बट मैं स्टिल ये चीज बता रहा हूं कि मे बी आपकी जो मार्किंग है वो लीनियंट होगी। आप बस ये दिमाग में रखो, जितना भी मैंने अटेम्प्ट किया है वो सारा का सारा ठीक है, मैंने पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से कर ली, मैंने जितना मुझे अटेम्प्ट करना आया वो मैंने अटेम्प्ट कर लिया, और वो सारा का सारा ठीक है, मतलब अच्छे से मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बाकी इस चीज के बारे में ना सोचो, जो भी आप टेक्स्ट करते रहते हो सर हार्ड मार्किंग होगी, मैं तो फंस गया, मैं तो फंस गई, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं फेल हो जाऊंगी, हो जाऊंगा, वो रिजल्ट के टाइम देखा जाएगा यार, कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा उस दिन पता चलेगा। अभी कोई आपको ये नहीं बता सकता आप पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे, वो रिजल्ट के टाइम पता चलेगी कि आपने वहां पे पेपर प्रेजेंटेशन कैसी की है, आपने वहां पे पेपर में क्या लिखा है, वो तो रिजल्ट में ही समझ में आ जाएगा ना। तो बाकी इस चीज के बारे में टेंशन मत लो, मुझे पूरा यकीन है आप सभी बच्चों के बहुत ही तगड़े मार्क्स आएंगे, चाहे आप 10th के हो, 11th के हो या 12th के हो। अब सभी बच्चों, मुझे नीचे पहले ये बताओ कि किस किसने प्रैक्टिकल नोटबुक अभी तक बनाई है। ठीक है, बनाई है या अभी बना रहे हो, खुद बना रहे हो या किससे बनवा रहे हो, वो चीज भी नीचे कमेंट में बता देना। ठीक है, तो बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।